Assalamu alaikum viewers, how are you? I am Muhammad Munif. Welcome to my YouTube channel. Today we will study about ionization energy. Ionization energy की definition, उसके ट्रेंड पढ़ेंगे पीरियडिक टेबल में, पीरियड में क्या ट्रेंड है और ग्रुप में क्या ट्रेंड है और इनकी रीजंस पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन से। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, यानी कि एनर्जी की वो मकदार जो हमें एक एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉन हमने कौन से शेल से निकालना, जो उसका वैलेंस शेल है। एग्जांपल की मदद से हम स्टडी करते हैं जिसको, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रॉन निकालना है, रिमूव करना है, तो कहाँ से? फ्रॉम वैलेंस शेल। ये इसके मेन तरह है कि हमने ये ध्यान से रखना है कि जो शेल है वो वैलेंस होगा। लेट्स से अबाउट एग्जांपल दी गई है सोडियम की, तो सोडियम का हम अगर हम उसको डायग्रामेटिकली देखें, ये जस्ट एग्जांपल न्यूक्लियस था, उसके बाहर ये पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये उसका सेकंड शेल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे, 6 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 11 होते हैं, जो एंड वाला है वो जी लास्ट वाले शेल में चल जाएगा। हमने शेल पढ़े हुए हैं के एल एम एन, के में 2 होते हैं, एल में 8 और एम में 1 आ जाएगा इसका। सपोज यहाँ पे है जी, अभी 11 शेल सोडियम के पूरे हो गए। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एनर्जी हमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालना है वैलेंस शेल, यानी ये वाले शेल से, जो एंड वाला है आउटर मोस्ट शेल है, वहाँ से निकालेंगे गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में निकालना थोड़ा ईजी होता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सोडियम है, तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है 496 किलो जूल पर मोल, यानी 496 यूनिट्स जो है एनर्जी की हमें चाहिए एंड वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सोडियम से मोस्ट लूज बॉन्ड। इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। साइन जो है इसके साथ पॉजिटिव है। किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी जो है रिलीज हो रही है उससे, तो वो नेगेटिव, अगर सिस्टम को दी जा रही है एनर्जी तो वो पॉजिटिव होगी। तो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यानी सिस्टम को दे रहे हैं, तो हम ये पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे। तो ये था सोडियम के लिए। इसके अलावा इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जिक्र किया गया है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की सारी डेफिनेशन सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो है डेफिनेशन में लिखा हुआ है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर लिखते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो देन ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर यहाँ पे लिख दें सेकंड इलेक्ट्रॉन देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, एंड सो ऑन। और अगर हमें यहाँ पे तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही था सोडियम का, और वैसे जो है बुक में उन्होंने जिक्र किया हुआ कि दूसरे और तीसरे ग्रुप में से अगर लें तो वहाँ पे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे में 3 होते हैं। तो वहाँ से निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो वहाँ ये डायग्राम तो यही रहेगी, लेकिन सिर्फ इसमें क्या होगा कि मैग्नीशियम का इन केस अगर हम जिक्र करें कि मैग्नीशियम जी, उसके एक और बढ़ा दें, ये 12 होते हैं, उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है जी? जो इसका जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, लेट्स से ये हमने ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ये इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी जो कि 738 होगी किलो जूल पर मोल। अब इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एक निकाल दी है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन इसका रह गया आउटर मोस्ट शेल में, जो न्यूक्लियस जो है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट जितने भी होते हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ये न्यूक्लियस जो है अब जो रिमेनिंग है उसको और ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके लिए हमें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो दी है वो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो दूसरा जब इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करना पड़ेगा, यानी ये जब इसको भी रिमूव करेंगे तो उसके लिए इसकी एनर्जी जो होगी 1450 जी, 1450 किलो जूल पर मोल। ये इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ये भी प्लस में है क्योंकि हमने एनर्जी दी है अपने सिस्टम को। इस तरह एल्यूमिनियम के केस में है वो थर्ड भी आ जाएगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी। यानी आपने ये याद रखना है, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा कम होती है, सेकंड उससे ज़्यादा, और थर्ड जो होगी वो उससे ज़्यादा होगी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी और उसकी टाइप से ये विद एग्जांपल्स। अब हम इसकी बात करते हैं कि ट्रेंड्स क्या है, इसके साथ साथ ट्रेंड्स भी आते हैं, ट्रेंड्स के बारे में पूछा जाता है।
तो ट्रेंड्स क्या है, पहले है जी ट्रेंड इन पीरियड, कि पीरियड में क्या ट्रेंड है। आप हमेशा याद रखें कि आयोनाइज एनर्जी जो है वो इंक्रीज इन पीरियड में बढ़ती है, और अगर कंपैरिजन करें ट्रेंड इन ग्रुप से तो ग्रुप में डिक्रीज इन ग्रुप, यानी एक दूसरे के उल्ट होते हैं। अगर ये इंक्रीज इन पीरियड है तो ग्रुप में डेफिनेटली ये डिक्रीज कर रही है। अब इनकी रीज़न क्या है, क्यों इंक्रीज कर रही है, कि वाई आयोनाइज एनर्जी इंक्रीज इन पीरियड, इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी रीज़न ये है कि साइज ऑफ एटम रिड्यूस, हमने पढ़ा हुआ था कि एटम का साइज को जब हमने जिक्र किया था, वो भी हमने पहला जो ट्रेंड पढ़े थे इसके फर्स्ट जो इफेक्ट था, उसमें हमने ये कहा था कि साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचता है, तो वो जो खींचने की ताकत है वो भी बढ़ जाती है और साइज कम हो जाता है। इस वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पीरियड में बढ़ती जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। और अगर ग्रुप की बात करें तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देन आयोनाइज एनर्जी डिक्रीज इन ग्रुप का डिक्रीज करती है, बिकॉज ये रीज़न क्या है, एडिशनल शेल। हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं ग्रुप में तो एडिशनल शेल जो है सक्सेसिव जो होते हैं पीरियड नेक्स्ट में, तो वहाँ पे शेल का जो है वो एक इजाफा होता जाता है। यानी पहले में अगर पहला ग्रुप है, ग्रुप तो सॉरी सेम रहेगा, जो पहला पीरियड है उसमें एक शेल है, दूसरे में बाद लिथियम में आ जाएंगे 2 शेल आ जाएंगे, सोडियम में 3 शेल आ जाएंगे, जैसे अभी हमने ये पर आप एग्जाम्पल में भी देखा 3 शेल थे सोडियम के। तो ऐसे जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं शेल जो है वो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं, जो वैलेंस शेल है, क्योंकि एनर्जी वही है ना, एनर्जी जो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान, ये न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है उनका इजाफा बढ़ता जाएगा, जो है डिस्टेंस सॉरी जो है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से दूर होने की वजह से कम ताकत से अपनी तरफ खींचता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और आसानी से आयोनाइज एनर्जी जो है कम देनी उसकी होती है, भी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये थी आज की हमारी मुकम्मल वीडियो, जिसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी ये एक 4 क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके बाद उनके ट्रेंड्स पढ़े, फिर उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है ये पढ़ी, फिर हमने ये भी पढ़ा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ये भी हमने पढ़ा, ये भी 4 क्वेश्चन आ सकता है। और फिर इनके ट्रेंड्स हैं कि इंक्रीज इन पीरियड या डिक्रीज इन ग्रुप, इनकी रीज़न कि क्यों इंक्रीज करती है और क्यों डिक्रीज करती है, ये भी सेपरेट 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, और कलेक्टिवली एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था जी आज के लिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।